बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मुझे देखने वाली मेरी प्यारी ऑडियंस खैर खैरियत से होगी। आज मैं आपके लिए सर्दियों की सौगात लेकर आई हूँ, जिसे हम सरसों का साग कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही मुश्किल है। लोग समझते हैं इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है और बहुत टाइम लगता है। और पहले जब बनाते थे तो बहुत ज़्यादा देर इसको पकाते थे, सारा सारा दिन लग जाता था इसको काटने में और इसको बनाने में। लेकिन आज मैं आपको इतने आसान तरीके से बताऊँगी जो कि आप बहुत जल्दी तैयार कर लेंगे। घंटों का काम आप मिनटों में कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चीज़ें देख लेते हैं। ये मैंने सरसों का साग लिया है, तकरीबन 2 किलो के करीब है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर काट लिया है। इसको बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बारीक काटना है। साथ में मैंने पालक ली है तकरीबन आधा किलो के करीब, और मेथी ली है मैंने 1 पाव के करीब। इन सबको धोकर बारीक काट लिया है। अच्छे तरीके से इनको धोना है ताकि इसमें से जो मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। अब चूल्हे पर मैंने 2 पानी के बर्तन रखे हैं। एक बड़ा पतीला रखा है, एक छोटा पतीला रखा है। जो बड़ा पतीला है उसमें हम ये सारी चीज़ें डाल देंगे और इनको तकरीबन 2 बॉयल आने तक हम पकाएंगे। उसके बाद ये पानी हम इनका उतार देंगे, और जो दूसरी छोटी पतीली में मैंने पानी रखा है वो दोबारा से इसमें डाल देंगे। आज मैं आपको साग को कुकर में बनाना बताऊँगी। प्रेशर कुकर में बहुत ही जल्दी और बहुत आसानी के साथ तैयार हो जाता है। हमें पहले जैसे बनाती थी तो बहुत टाइम, सारा दिन उसको पकने में लग जाता था, उसके बाद उसे घोटने में लग जाता था। अब मैं आपको आज झटपट बनाना बताऊंगी। तो इसको मैंने इस तरह सारा, वो जो बड़ा पतीला था उसमें सारा साग जो है मैंने धोकर साफ़ किया हुआ था, वो मैंने सारा इस तरह डाल दिया है। जब इसको एक बॉयल आ जाएगा तो साथ ही मैं इसमें पालक और मेथी दोनों चीज़ें डाल दूँगी। इनको भी इसी के साथ 1 बॉयल से 2 बॉयल दिलाने हैं ताकि इनके जो अंदर की स्मेल है वो निकल जाए। इसलिए करते हैं कि बॉयल इसलिए इनको हल्का सा करते हैं ताकि साग और जो पालक है, एक तो उनके जरासीम वगैरह मर जाएंगे, उनकी जो स्मेल होती है वो सारी निकल जाएगी और ये अच्छे तरीके से गल भी जाएंगे। ये तीनों चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं, मेथी, पालक और सरसों का साग। ये तीनों चीज़ों को मैंने डाल दिया है। इनको एक बॉयल आया, इनका पानी मैंने उतार दिया है। अब इसको प्रेशर कुकर में इन तीनों चीज़ों को मैंने डाल दिया है। इनका पानी सारा मैंने निकाल दिया था। वो जो छोटी पतीली में मैंने पानी रखा था साथ में बॉयल होने के लिए, गर्म पानी, ठंडा पानी नहीं इसमें डालना आपने, गर्म पानी इसमें डालना है आपने। और इतना डाल लेना है कि प्रेशर कुकर में हम जब इसको चलाएँगे तो ये नीचे लगे नहीं। साथ में ये मैंने हरी मिर्चें ली हैं बारीक वाली, तकरीबन 15 से 20। ये भी साथ में मैं इनकी ठंडियाँ उतार के ये भी डाल दूँगी। और साथ में मैं नमक के 2 चम्मच डाल दूँगी, क्योंकि हमारा साग जो है तकरीबन 2 किलो के करीब है। साथ में आधा किलो पालक है, 1 पाव मेथी है, तो ज़ाहिर सी बात है उसमें नमक भी तकरीबन 2 चम्मच डल जाएगा, कोई ज़्यादा नहीं है। तो वो भी मैंने साथ में डाल दिया है और अब इसको मैं प्रेशर कर दूँगी, लगा दूँगी। तकरीबन मैंने इसको 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा दिया है। उसके बाद मैंने इसका प्रेशर खोलने के बाद उसको थोड़ा सा ठंडा करके ग्राइंड कर लिया है। बस इसको इतना ग्राइंड करना है कि ये समझ लें कि 1 से 2 झटके इसको देने हैं इस तरह से। और उसके बाद मैंने इसको निकाला है। बहुत मैश नहीं करना है इसको, ये आप देख सकते हैं। और उसी के पानी के साथ ग्राइंड किया है मैंने, पानी और एक्स्ट्रा नहीं डाला है बीच में। जो उसके बीच में पानी था उसी पानी के साथ इसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। दूसरी तरफ मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने घी डालना है। साग जब भी बनाना है इस चीज़ का ख्याल रखें, अगर आपके पास देसी घी है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना आप इसको घी में पकाएं, ऑयल में ना पकाएं। घी का टेस्ट अच्छा आता है। ये मैंने प्याज लिया है, तकरीबन 1 बड़ा प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक काट लिया है। इसको हल्का सा मैं भूनूंगी। इसका सिर्फ कलर चेंज करना है, इसको बहुत ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, ठीक है। इसमें मैंने तकरीबन 1 कप के करीब घी यूज़ हो जाएगा इसमें, क्योंकि साग है, साग घी ज़्यादा लेता है इसमें, ठीक है। तो ये कलर चेंज होना शुरू हो गया, ये देखें हल्का सा पिंक होना शुरू हो गया है प्याज। आप देख सकते हैं, इसको मैंने और क्लोज़ कर दिया ताकि आपको इजीली अच्छे तरीके से नज़र आ सके। इसका बस कलर हमने चेंज करना है। जब इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा तो मैंने ये देखें, इसका कलर चेंज हो गया, हल्का सा पिंकिश हो गया, ठीक है। तो ये मैंने हरा प्याज जो होता है ना, उसका वाइट वाला हिस्सा
उसका हरा वाला हिस्सा नहीं डालना, उसका वाइट वाला हिस्सा जो उसको भी मैंने कटिंग करके रखा था वो मैंने साथ में डाल दिया है। और साथ में ये अदरक और लहसुन तकरीबन 2-2 टेबल स्पून के करीब हैं ये दोनों मैंने डाल दिए। या आप इस तरह कह सकते हैं कि लहसुन के 8-10 जवे होंगे और अदरक का 1-2 इंच का बड़ा टुकड़ा होगा, जैसे मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इनको भी साथ डालकर भूनना शुरू कर दूँगी अच्छे तरीके से। अब इसके साथ ही हम इसमें मसाले डालना शुरू कर देंगे। इसमें मैं तकरीबन रेड चिली जो है वो ली है तकरीबन 2 चम्मच, सुरख मिर्च जो है मैंने वो ली है 2 चम्मच, हल्दी लूँगी 1/4 चम्मच और नमक हमने पहले इसमें डाला हुआ था, इसलिए हम अभी फ़िलहाल तकरीबन आधे से पौना चम्मच के करीब नमक डालेंगे इसमें। फिर बाद में हम इसको टेस्ट कर लेंगे, क्योंकि हमने पहले साग में डाला हुआ था इसलिए मैंने इसको कम डाला है। इस मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे। साग में कभी टमाटर नहीं डलता। जब मसाला अच्छे तरीके से भून जाएगा, ये देखें घी इसका ऊपर आ गया, तो इसमें वो जो मैंने साग ग्राइंड करके रखा था पास में वो मैंने डालना शुरू कर दिया इसमें। साथ साथ उसको चेक भी करते जाना है कि मसाला जो हमने बनाया है उसमें साग ज़्यादा तो नहीं हो रहा, साथ में ये भी देखना है। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ ताकि मुझे मसाले के और साग के दोनों की मिकदार का पता चल सके। अब इसमें गुंजाइश है क्योंकि घी भी नज़र आ रहा है और मसाला भी है, तो इसमें मैं और थोड़ा सा डालूँगी। इस तरह आपने आहिस्ता आहिस्ता करके सारा चेक कर लेना है। अगर आपका सारा डलता है आप सारा डाल सकते हैं, बस आपने ये चेक करना है कि घी जो है वो उसमें मसाले में हमारा साग कितना फील हो रहा है। अब इसका मैं पानी अच्छे तरीके से भून भून के खुश्क कर रही हूँ। ये पानी इसका खुश्क हो रहा शुरू हो चुका है, तकरीबन थोड़ा थोड़ा रह गया है। अब प्याज का ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये भी मैंने कटिंग करके रखा था, इसको भी मैंने डाल दिया है। साथ में मैंने हरी मिर्चें काट के रखी हैं बारीक बारीक, ये भी डाल दी हैं और इनको अच्छे तरीके से मिक्स करके भून रही हूँ। इनको सबको इतना मिक्स करके भूनना है कि इनका पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। धनिया बिल्कुल एंड पे हम डालेंगे। इसी दौरान जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उनको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब ये देखें पानी खुश्क होना शुरू हो चुका है काफ़ी अच्छे तरीके से। अब मैं इसमें धनिया भी साथ में डाल दूँगी ताकि जो थोड़ा सा रह गया पानी उसमें धनिया भी अच्छे तरीके से साथ में गल जाए। इसको भी मैं अच्छे तरीके से भूनती रहूँगी ताकि पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो और घी ऊपर आना शुरू हो जाए। ये देखिए सब चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो गई हैं और अब इसमें हमें पानी नज़र नहीं आ रहा। ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देखें। अब मैं आपको सारा इसका फ़ाइनल करके दिखाती हूँ। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए कितने आसानी के साथ मैंने आपको सरसों का साग बनाना बता दिया है। मैंने कुछ हरी मिर्चों के साथ और मक्खन के साथ इसको गार्निश कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी समझ भी आई होगी और आसान भी लगी होगी। घंटों का काम मिनटों में करें और साग को एंजॉय करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अल्लाह हाफिज़।